टॉपिक चल रहा है। पिछले क्लास में हमने आपको मूल भौतिक राशियां, मूल मात्रक, पूरक राशियां और पूरक मात्रक के बारे में बताया। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 11th के बच्चों के लिए, उनके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है बेटा भौतिक राशि की बीमाएं। भौतिक राशि की बीमाएं क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशि की बीमा से आप क्या समझते हैं? कहता है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते मतलब पावर, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिसे उस राशि को मूल मात्रक के रूप में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिसे उस राशि को मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक के रूप में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस श्वेत पट पर हम देखते हैं। यह है बेटा मूल भौतिक राशियां, मूल मात्रक और उनके बीमीय संकेत। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लंबाई, इसका मात्रक मीटर और इसका बीमीय संकेत बड़े वाले कोष्टक में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी भौतिक राशियों का मात्रक मीटर होगा उनका बीमीय संकेत कैपिटल L लिखा जाएगा। लंबाई मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। चौड़ाई मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। ऊंचाई मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। दूरी मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। ऊंचाई मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। विस्थापन मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। त्रिज्या मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। व्यास मात्रक मीटर, बीमीय संकेत कैपिटल L। यानी जो भी चीजें, जो भौतिक राशियां मीटर में मापी जा रही हैं, उनका बीमीय संकेत कैपिटल L लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, बीमीय संकेत कैपिटल M। समय सेकंड, बीमीय संकेत कैपिटल T। ताप केल्विन, बीमीय संकेत थीटा या आजकल कुछ किताब में केल्विन से यानी कैपिटल K से भी हम लिख सकते हैं। दोनों सही माना जाएगा। जो तीव्रता कैंडेला, बड़े वाले कोष्टक में बीमीय संकेत CD, इसका भौतिक विज्ञान में आप लोगों को बहुत कम यूज करना है। वैद्युत धारा मात्रक एम्पियर, बीमीय संकेत कैपिटल A और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मूल। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बीमीय संकेत की आवश्यकता नहीं है। एक मोल का मतलब है किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 यानी 23 होती है। यह एक नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये मूल भौतिक राशियां और इनके बीमीय संकेत के बारे में देख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिसे उस राशि को मूल मात्रक के रूप में व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण जो भौतिक राशियां हैं उनके हम बीमीय सूत्र देखते हैं। क्या देखें बेटा? बीमीय सूत्र। और जब बीमीय सूत्र देखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपके 6 मंथली एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण भौतिक
डायमेंशन फार्मूला। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। बात जब क्षेत्रफल की आती है, आपके दिमाग में सबसे पहले फार्मूला आता है लंबाई और गुणे क्या है बेटा, चौड़ाई। मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लंबाई के लिए बीमीय संकेत कैपिटल एल, चौड़ाई के लिए कैपिटल एल, और दोनों लोगों का गुणा होगा, क्या होगा बेटा, एल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अब कभी भी आज के बाद आपको क्षेत्रफल की बीमा की आवश्यकता हो तो आप सीधे क्या यूज करेंगे बेटा, कैपिटल एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र कैपिटल एल स्क्वायर। दूसरी बीमा हम लोग देखते हैं बेटा आयतन की। मेरे प्यारे
समय दर यानी कार्य बटे समय। अब कार्य की बीमा क्या रखोगे बेटा, ml स्क्वायर t की पावर -2, नीचे क्या है बेटा कैपिटल T, तो आपको जो बीमा मिलेगी बेटा वो ml स्क्वायर एंड t की पावर -3 हो गया बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसके बाद हम लोग बात होगी संवेग की। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी m और वेग की क्या होगी l t की पावर -1। फाइनली क्या हुआ ml t की पावर -1। मेरे प्यारे बच्चों, बात आवेग की होगी। बहुत से बच्चों को आवेग की डिफिनीशन नहीं याद होगी, तो हम एक बार आवेग की डिफिनीशन बता दें। यदि कोई बल किसी पिंड पर बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल तक कार्यरत हो तो बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं। आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे समयांतराल। बल की बीमा ml की पावर -2 और समयांतराल की कैपिटल T। फाइनली क्या होगा ml t की पावर -1। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि संवेग और आवेग इन दोनों की जो बीमाएं हैं बेटा, इनके जो बीमीय सूत्र हैं वो समान हैं। क्या है बेटा, ml t की पावर -2। मेरे प्यारे बच्चों, एक दो भौतिक राशियों को और देख लेते हैं। आज की क्लास यहीं पर हम रोकेंगे, क्योंकि दाब बराबर क्या है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल। आप लोग हाई स्कूल में तो पढ़े थे कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। प्रेशर P = F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बल की बीमा ml t की पावर -2 और क्षेत्रफल की क्या होगी बेटा l स्क्वायर। फाइनली क्या आया m l की पावर -1 और t की पावर -2। दाब के बाद एक इंपॉर्टेंट बीमा और देखनी है, वो है बेटा डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व की बात की जाए तो घनत्व की बीमा की बात करेंगे तो घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान अपान आयतन। मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल है और आयतन की क्या है बाबू L3। फाइनली क्या हुआ बेटा m l की पावर -3। और बेटा एक डायमेंशन हम आपकी बात करेंगे, वो है बेटा आवृत्ति। आवृत्ति की बात करें तो क्या होता है बेटा, बल/आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, बीमा क्या होगी कैपिटल T। फाइनली क्या होगा बेटा t की पावर -1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा मूल मतलब मात्रक, मूल भौतिक राशियां, उनके बीमीय संकेत और कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, उनके बीमीय सूत्र हमने लिखाने का प्रयास किया। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने भौतिक राशियों की बीमा सीखी है। कल कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र अगले वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद बीमा के उपयोग, बीमाओं के जो महत्वपूर्ण उपयोग है, उन पर हम आपको वीडियो भेजेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो खास करके क्लास 11th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।